नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत पे स्वाध्याय चल रहा है अपना। गुरुदेव श्री के एक एक वचन अमृत तुल्य है। अमृत स्वरूपी भगवान आत्मा को बताने वाले पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमूल्य वचन जिसको बोलते हैं, जो इस जीव को संसार सागर से बाहर निकालने के लिए कार्यकारी है। ऐसे वचनामृत गुरुदेव श्री का अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। 223 नंबर का वचनामृत है कि विकार जीव की ही पर्याय में होता है, उस अपेक्षा से तो उसे जीव का जानना, परंतु जीव का स्वभाव विकारमय नहीं है, जीव का स्वभाव तो विकार रहित है। इस प्रकार स्वभाव दृष्टि से विकार जीव का नहीं है, परंतु पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसलिए वह पुद्गल का है, ऐसा जानना। इस प्रकार दोनों पक्ष जानकर शुद्ध स्वभाव में ढलने से पर्याय में से भी विकार हट जाता है और इस प्रकार जीव विकार का साक्षात अकर्ता हो जाता है। इसलिए परमार्थतः जीव विकार का कर्ता नहीं है। क्या कहा देखो, विकार जीव की ही पर्याय में होता है, उस अपेक्षा से तो उसे जीव का जानना। इसलिए जानना कि अगर तू अपने पर्याय में ही नहीं मानेगा तो चलता रहेगा, तो जब चलता ही रहेगा तो फिर मोक्ष होने का या सुखी होने का सवाल ही नहीं है। विकार के काल में तो जीव को दुख होता है ना, कष्ट होता है, दुख होता है, आकुलता होती है। इसलिए जीव की ही पर्याय में है, मतलब एक समय की पर्याय में उत्पाद व स्वभाव में चारित्र गुण की पर्याय में विकार है ना। एक समय में पहली बार फिर एक समय में अनंत गुणों की अनंत पर्याय, अनंत पर्यायों में एक चारित्र गुण की पर्याय है, उसके अंदर विकार है। तो उसका विकार है तो वो विकार है जीव की पर्याय में। अगर जीव की पर्याय में नहीं हो तो फिर मोक्ष मार्ग और ये सब तो स्वाध्याय करना कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन स्वभाव नहीं है, तो पर्याय में से तो निकल जाने वाली अवस्था है। एक समय की पर्याय में वो तो स्वयं चेंजेबल है, वो स्वयं बदल जाएगी। इसलिए जैसा है वैसा समझना चाहिए, मानने ही नहीं तो भी सिद्धि नहीं है, और जीव का स्वभाव ही मान ले तो भी सिद्धि नहीं है। क्योंकि जब स्वभाव ही है तो स्वभाव तो कभी बदलता नहीं है, तो जब स्वभाव ही विकारी हो गया तो फिर तो अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। इसलिए बोले कि विकार जीव की ही पर्याय में होता है, मतलब अपनी ही भूल से होता है। एक समय की पर्याय में अपने को शुद्धात्मा नहीं जान के, अपने को जीवराज चैतन्य परमात्मा नहीं जान के शरीर रूप माना तो विकार होता है। तो होता तो है, नहीं होता है ऐसा तो नहीं है, लेकिन होता क्यों है ये जानना चाहिए। क्योंकि जब मेरे स्वभाव में नहीं है और फिर भी अनादिकाल से मैं परिभ्रमण कर रहा हूँ, उसका कारण क्या है? बोले भूल आपको भ्रमरत ताही, अपने को भूल के भ्रमण कर रहा है भैया। जिस जो जानता मानता है उसमें जानने मानने में गलती कर रहा है, मिथ्यात्व कर रहा है कि है तो चेतन और मानता है अपने को शरीर रूप, है ना।
है तो शुद्ध स्वभावी, है तो अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा, और लेकिन मानता अपने को रागी देशी मोही। तो बोले एक समय की पर्याय में विकार को मानने से स्वभाव के आश्रय से विकार निकल जाती है, तो जीव पुरुषार्थ करके और विकार का अभाव कर सकता है। और जब मतलब अपना पर्याय में ही नहीं मानेगा तो परद्रव्य की क्रिया में तो कुछ कर नहीं सकता, तो फिर विकार कैसे निकलेगा। इसलिए जीव का स्वभाव विकार में नहीं है। ओहो हो, मेरा स्वभाव नहीं है, तो स्वभाव की महिमा, स्वभाव का लक्ष्य, स्वभाव की करने से तुम्हारे पर्याय में विकार उत्पन्न ही नहीं होगा, है ना। विकार निकलता नहीं है, विकार उत्पन्न नहीं होने की अवस्था है। जैसे जैसे स्वभाव में स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विकार का उत्पत्ति नहीं होती है ना। अपन अपने घर में है, बाहर नहीं निकले तो निकले ही नहीं ना अपन बाहर। तो वैसे ही जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाती है, स्वभाव में अहमपना, श्रद्धा, दृष्टि होने से जो आत्मानुभूति हो जाती है, उससे पता चलता है कि मैं शुद्ध जीव तत्व हूँ, मैं आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा उसको पता चलता है ना। जब ऐसा पता चलता है तो एक समय की पर्याय में स्वीकार करने के बाद में उसको निकालने का प्रोसेस पता चल गया कि मेरे स्वभाव में नहीं है ना। और ये जब होता है तो पुद्गल के लक्ष्य होता है, पर भाव पर द्रव्य के लक्ष्य से होता है, मेरे लक्ष्य से नहीं होता है। आहा, चैतन्य परमानंद परमनाथ भगवान आत्मा इधर लक्ष्य करे तो सिद्धो जैसा अनुभव होता है, अतीन्द्रिय आनंद आता है, शांति सुख का वेदन होता है। इसलिए पता चल गया है कि ओहो हो, अपन नहीं जानते कि अरे आज कचरा क्यों आ गया है, अरे खिड़की खुली रह गई दिखती है, इसलिए घर में कचरा आ गया। तो वैसे ही भाई तू स्वभाव में सावधान नहीं रहा, स्वभाव में सावधान नहीं रहा तो बहिर्मुख दृष्टि करने से ये जो रागादिक भाव उत्पन्न हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्वभाव में नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, तो स्वभाव नहीं है तो निकल जाएगा, निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समय समय पूर्ता है, पहली बात। दूसरी बात है कि मेरे स्वभाव में नहीं है। तीसरी बात है कि वो परलक्षी भाव है, तो परलक्षी भाव है तो वो पर के द्रव्य खाते के हैं, मेरे खाते के नहीं है। जब इतना सब पता चल जाता है ना, तो अपना स्वभाव की महिमा बढ़ जाती है। स्वभाव की महिमा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे रागादिक भावों से निवृत्ति होती जाती है। शरीर के अंदर में कोई बीमारी हो गई तो शरीर शरीर नहीं खराब हुआ है, उस समय में एक बीमारी हुई है तो बीमारी ठीक हो सकती है ना। अगर शरीर ही बिगड़ जावे तो बीमारी का ठीक क्या होगा फिर तो। मान लो किसी के हाथ के अंदर में कोई फोड़ा फुंसी हो गया, तो फोड़ा फुंसी हो गया तो अगर हाथ ही खराब हो जाए तो फिर क्या करोगे, तो कुछ कर ही नहीं सकता। ऊपर में आया हुआ विकार है तो विकार हुआ है और विकार ठीक हो जाएगा। अगर इस विकार को माने ही नहीं तो नासूर बन जाएगा है। और अगर विकार को अपना हाथ ही मान लेवे तो भी नहीं चलेगा। इसलिए जैसा पर्याय की अवस्था है, उस पर्याय की अवस्था में पुद्गल जनित भाव है, इसलिए उनको पुद्गल का भाव का है। रागादि विकारी भावों को पुद्गल का भाव का है ना। जीव का विभाव भी नहीं का है, पता से बोलते हैं जीव का विभाव भाव, जीव का विभाव नहीं, पुद्गल का स्वभाव है। क्योंकि जब जब होता है परलक्षी और ओदय के अनुसार, ओदय का अनुसरण करके होता है, इसलिए ओदयिक भाव है ना। ओदयिक भाव है तो ओदयिक भाव है, तो जीव का ज्ञायक भाव तो नहीं है, ज्ञायक भाव नहीं है। आहा, जीव का ज्ञायक भाव तो मात्र जानना मेरा काम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, लेता स्वयं में ही विश्राम, बस मैं तो अपने में टिका हुआ परमात्मा हूँ। कितना जोरदार दृष्टांत है कि भाई कहीं गया, कोई बच्चा मान लो खेल रहा है तो खेलते खेलते दौड़ते दौड़ते गिर गया तो उसका कपड़ा सब गंदा हो गया। सब कपड़ा गंदा हो गया तो वो रोता रोता आता है कि मैं गंदा हो गया, मैं गंदा हो गया। तो माँ जानती है कि वो गंदा नहीं हुआ है, गंदा नहीं हुआ है। कपड़े खोल के बोले अच्छा चल साफ कर देते हैं, उसके कपड़े बदल दिए और एकदम साफ झकास वैसा का वैसा। क्योंकि गंदा क्या हुआ था,
कपड़े गंदे हुए थे तो कपड़े तो वो थोड़ी था, कपड़े तो बाहर पड़े थे। मान लो हाथ पैर भी गंदे हुए तो हाथ पैर भी धुल जाएंगे, क्योंकि अंदर गंदगी ने प्रवेश पाया ही नहीं है। ये सब बाहर बाहर लौटते हुए भाव है, लेकिन ये भाव होते क्यों है, बस ये जानना जरूरी है कि जब तक तू अपने को पर द्रव्य रूप और पर को अपने रूप मानता रहेगा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ये मेरा है और मैं इसका हूँ, जब तक ये मान्यता रहेगी तब तक ये जीव अप्रतिबुद्ध रहेगा। जब तक द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म, जब तक ये मान्यता रहेगी कि ये मेरा और मैं इसका, समझे ना। अब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्म है, तो ये कर्म तो जीव की सत्ता में तो है नहीं, जीव के स्वभाव में तो है नहीं। ये तो भूल से होते हैं, तो भूल से तो भूल तो निकल जाने वाली है, भूल तो निकल जाने वाली है। आदत बिगड़ी है तो आदत सुधर जा सकती है, वस्तु ही बिगड़ गई तो सुधरने का प्रश्न ही क्या है। और वस्तु कैसे बिगड़ सकती है, जब एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे रूप होता ही नहीं है, तो वस्तु कैसे बिगड़ सकती है। ये सब सिद्धांत पता चले तो पता चलता है कि अरे, अपने को पता चलता है, शांति से बैठे हो ना तो कई बार भाव और कहीं किधर किधर के आ जाते हैं, तो उस समय अशांति सी लगती है। फिर ऐसे ख्याल में आता है कि अरे क्या मतलब है, अपन किसके बारे में क्या सोच रहे थे, जिससे कोई क्या लेना देना है, कोई कहीं बैठा है उसके बारे में सोच के आप परिणाम हो रहे हैं। तो पता चलता है कि ओहो हो, ये देखो लक्ष्य उधर गया तो परिणाम की ये दशा हुई है। तो उसी समय ख्याल में आ जाता है कि ओहो, मैं तो क्या एक परमात्मा हूँ। मैं तो जिसके बारे में सोच रहा हूँ उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, उससे मेरे कोई आदान प्रदान नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। तो ख्याल में आता है तो स्वभाव की, अरे मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ, स्वभाव की महिमा बढ़ती जाती है, उधर से हटता जाता है। कारमाण वर्गणाएं सूक्ष्म होती है, कारमाण वर्गणाएं में दिखती तो है नहीं, तो होता तो है उदय और देखता है संयोगों को, और संयोगों पे लक्ष्य करता है, लक्ष्य करता है विकारी भाव होता है। इसलिए संयोग पे लक्ष्य करके जो विकारी भाव होता है वो संयोग जनित भाव होता है, इसलिए उन भावों को पुद्गल का कहा है। और उस काल में भी जब ये परिणाम हुए, तो परिणाम के समय में भी जीव का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, एक रूप चैतन्य चमत्कार है। तो वो तो अपने ज्ञान दर्शन में ही भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि गई, तो पता चलता है कि मेरे में तो राग था ही नहीं। ये जो राग मुझे पता चला कि राग हुआ है, वो राग तो मेरे ज्ञान के अंदर, ज्ञान की सत्ता में राग नहीं है, ज्ञान में जानने में आया, तो ये जाननहार परमात्मा मैं हूँ, इधर लक्ष्य आते तो आनंद सुख उत्पन्न हो जाता है। आनंद सुख शांति प्रभुता विभुता, आहा, सब चमकने लगता है, सब दिखने लगता है, सारा स्वभाव ऐसा ऐसा दिखता है कि ओहो हो, निखालिस शुद्धता की खान, निखालिस आनंद रस का गोडाउन, भंडार में हूँ। मैं हूं नहीं राग रूप, राग मेरा स्वभाव तो नहीं है, लेकिन राग मेरी पर्याय में भी भूल से होता है। राग मेरे पर्याय का स्वभाव, तो पर्याय का स्वभाव राग थोड़ी है, पर्याय का स्वभाव भी जानना 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 है ना। जैसा जो चीज होती है उसका वैसा ही आता है। अच्छा, उसका पर्याय में रस भी तो वैसा ही आएगा ना। अभी आप नींबू को घोल के पीओगे तो खट्टा ही आएगा ना, उसमें थोड़ी मीठा आ जाएगा, मीठा नहीं आएगा। मीठे के लिए तो आपको शक्कर या मिश्री ही घोलनी पड़ेगी। वैसे ही बाहर में झांक झांक के देखो, बाहर में झांक के और बाहर का करके ये जीव सुखी होना चाहता है। बदली ये इसको हटाओ, अच्छा इसके कारण भाव बिगड़ रहा है, उसको हटाओ चलो तो ठीक हो जाएगा। उसको हटाने से नहीं, तुम्हारा उपयोग हटा ले वहां से, उपयोग वहां से हटा ले तो वो वस्तु पड़ी रहे तो उससे क्या फर्क पड़ना है। अभी सिमंदर भगवान के पास देह सहित बैठे हैं तो क्या फर्क पड़ना है। कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये तो देह में एकत्व बुद्धि करे तो फर्क पड़ता है, तो लक्ष्य हटता नहीं है। भाव बदलते रहते हैं, लेकिन लक्ष्य जब तक नहीं हटे ना तब तक शांति नहीं मिलती है। इसलिए कहा कि विकार जीव की ही पर्याय में होता है, उस अपेक्षा से उसे जीव का जानना। क्यों कि अगर अपना नहीं जानेगा तो तू हटाने की कोशिश भी नहीं करेगा, तो तुम वहां से हटेगा भी नहीं।
अपना जानेगा और उस आकुलता नहीं सहन होती है तो फिर वहां से हटता है। हटता है तो जब स्वभाव में आता है तो पता चलता है कि अरे मेरे में तो राग है ही नहीं, ये आकुलता मेरा स्वभाव है ही नहीं है। किसी और का कब्जा करना चाहेगा तो आकुलता होएगी ना। किसी और के ऊपर कब्जा करना चाहेगा तो शरीर के ऊपर कब्जा करना चाहता है तो ये तो हमारी मर्जी से तो चलेगा नहीं, तो आकुलता ही होगी। और स्वभाव में अहम पना करके लगा गद्दी और बैठ जा आसन लगा के कि मैं तो त्रिकाल शुद्ध ज्ञानानंद का सागर हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, ये विकार मेरा स्वभाव नहीं है। हो विकार विकार है, समझे ना। पुद्गल का भी विकार को कहा है कि विकार पुद्गल थोड़ी है, पुद्गल का नहीं है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है ना। रागादिक भाव में ज्ञान नहीं है, इसलिए और पुद्गल के लक्ष्य से होता है, वहां अहम बुद्धि करके होता है या फिर लक्ष्य से होता है, तो इसलिए उसका कहा है। बाकी विकार तो एक मतलब अंदर से उठी हुई चीज है, आपने कल्पना करके उठाई है। दो द्रव्य अलग अलग है, उसको एक करके माना। अब एक करके माना तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता बनता है, जब कर्ता बनता है तो उसको रागादिक भाव का भोक्ता भी बनता है, आकुलता होती है। सिद्धांत बोध लगावे तो नहीं होती है, समझे ना। बच्चा है, स्कूल गया और स्कूल से आधा घंटा लेट हो गया, तो इतने समय तो शांति से बैठे थे और अब आकुलता शुरू हो गई। तो क्यों आकुलता शुरू हो गई कि बच्चे ही बच्चे का लक्ष्य, बच्चे ही बच्चे का लक्ष्य। अच्छा, लक्ष्य भी क्या करे, अरे क्या हो गया होगा, वो हो गया होगा, वो हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ भी नहीं है। अद्धर से विकल्प उठा उठा के मतलब उसका लक्ष्य कर करके उपयोग में क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो क्यों भाव बिगड़े, बच्चा ने तो नहीं बिगाड़े, बच्चा ने तो भाव नहीं बिगाड़े, उसको तो पता ही नहीं आप क्या सोच रहे हो। लेकिन अपना अपना स्वभाव सन्मुख होके या सिद्धांत नहीं लगाता है। सिद्धांत लगावे ना तो ख्याल में आ जाए कि भाई कुछ कारण हुआ होगा, ट्रैफिक हुआ होगा, लेट हो गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। लेकिन सिद्धांत नहीं लगा के उधर ही उधर का लक्ष्य, उधर ही उधर का लक्ष्य करके और आधा घंटा में ऐसे विकार 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 के ढकले खड़े कर लेता है। और फिर जब आ जाता है तो कारण बताता है तो बोले अरे जबरदस्ती इतनी देर परेशान रहे। तो परेशानी का कारण कर्म का उदय नहीं है, परेशानी का कारण बच्चा नहीं है, परेशानी का कारण लेट आना नहीं है, परेशानी का कारण यह है कि तूने सिद्धांत नहीं जाना। सिद्धांत लगाता है कि जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस समय में जो वैसा ही होना है, जितने समय जितनी बजे आने का समय होता है उतनी बजे आएगा, बाहर में कोई ना कोई कारण तो मिलेगा ही। लेकिन सिद्धांत नहीं लगा के और कर्ता भोक्ता बन के आकुल व्याकुल हो जाता है। कितना विचार कर लेता है, अरे फोन भी नहीं किया, हम भी फोन कर लेते, उसको कुछ दे के भेजना चाहिए, वो करना चाहिए। उसके फ्रेंड सर्कल से कांटेक्ट करता है, मतलब कितना आकुल व्याकुल हो जाता है। उसके बाद निकलता है क्या है कि अरे नहीं मम्मा, मैं तो बाहर ही खड़ा था, मेरा कोई फ्रेंड मिल गया था तो हम लोग आधा घंटे बात करने लग गए। तो मैं गया था। तो फिर हुआ क्या है कि बच्चा तो घर के बाहर ही खड़ा था, लेकिन आपको पता नहीं होने के कारण, बोले सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण, आपको खबर नहीं होने के कारण आप सिद्धांत लगाओ ना। उस समय में, उस समय आपको नहीं पता है तो भी सिद्धांत लगाओ ना कि भाई जिस समय में जो कार्य जिस रूप होना है उसी रूप होएगा। उसको आप, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब आकुल व्याकुल होके भी आप क्या कर लिए बताओ, कुछ नहीं कर सकते आप। तो सिद्धांत लगाओ तो आपको ज्ञाता दृष्टा बना रह के शांति का वेदन होगा। और पर लक्ष्य इसलिए पुद्गल का भाव कहा है कि देखो क्या कहा, जीव का स्वभाव विकारमय नहीं है, जीव का स्वभाव तो विकार रहित है। इस प्रकार स्वभाव दृष्टि से विकार जीव का नहीं है, परंतु पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसलिए वह पुद्गल का है ऐसा जानना। दोनों तरफ से ज्ञान कराया कि जीव की ही पर्याय में होता है, इसलिए जीव का कहा। जीव के स्वभाव में नहीं है और पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसलिए पुद्गल का कहा है ना। इस प्रकार दोनों पक्ष जानकर, दोनों तरफ से जानकर, दोनों तरफ से जानेगा तभी समाधान मिलेगा, नहीं तो समाधान ही नहीं मिलेगा। पर का जानेगा तो पर का दोष देता रहेगा तो पर से हटेगा कैसे है, पर में उठा पटक करेगा।
इसके कारण है, उसके कारण है। मान लो कभी पेट दुखने लग गया या डायरिया वगैरह हो गया, तो अभी क्या उस समय परमाणु के परिणमन की जो योग्यता है वैसी हुई है क्या? आज वहां चले गए थे, आज वो खा लिया था, आज ये हो गया था, आज ये हो गया था, इसलिए बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये तो आपने खाया, तो बाजू आपके साथ वाले ने भी वही खाया, उसके तो नहीं हुआ। तो जब परमाणु की योग्यता स्वीकार करते हैं तो अंदर से शांति होती है, ज्ञाता दृष्टा रह जाता है कि हाँ परिणमन हुआ है, परिणमन हुआ है, लेकिन मेरे कारण से नहीं हुआ है, मेरे में, मेरा स्वभाव में नहीं हुआ है। तो परिणमन को जान के और स्वभाव सन्मुखता हो जाती है। विकार का लक्ष्य, विकार निकालने के लिए विकार का लक्ष्य नहीं, विकार निकालने के लिए स्वभाव का लक्ष्य करता है, तो विकार की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए परंतु पुद्गल के लक्ष्य से होता है, इसलिए पुद्गल का है, ऐसा जानना। इस प्रकार दोनों पक्ष जानकर शुद्ध स्वभाव में ढलने से पर्याय में से भी विकार हट जाता है। आजकल तो इतने सारे एडवर्टाइज आता है, बच्चा गंदा कपड़ा करके आया और सब सर्फ एक्सल, सब सर्फ एक्सल, बोला क्या चिंता करने की बात है, उससे हट जाएगा। तो भैया मेरे तो स्वभाव में ही नहीं है, मेरे तो स्वभाव में भी राग नहीं है, स्वभाव में राग है नहीं, और पर्याय की तत्समय की योग्यता है ना। तो पर्याय को स्वभाव सन्मुख होए तब तो वह राग उत्पत्ति नहीं होगी, और पर्याय पर सन्मुख होवे, अच्छा पर सन्मुख भी हुई ना, उस समय में भी स्वभाव का विचार भी करे ना, तो अंदर ठंडक आ जाती है कि हुई तो है, वो योग्यता से हुई है, कमजोरी से हुई है ना, सब हुई है, लेकिन ओहो हो मेरे में नहीं है, मैं इस काल में भी नहीं बिगड़ा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा विचार करते ही अपने स्वभाव की कुटाई करनी चाहिए, अपनी महिमा आनी चाहिए, अपने चैतन्य की, ओहो ऐसे ऐसे सुख 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 शांति से भरा हुआ ये चैतन्य परमात्मा हूँ, अनंत 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 गुणों से भरा हुआ हूँ, एक भी अवगुण मेरे में नहीं है। आया है कि जीव के अंदर क्या है कि गुण भरे हुए हैं, तो बोले राग देश मोह जीव के गुण है कि नहीं है? राग देश मोह जीव के गुण हो, जीव की परिभाषा, गुणों की परिभाषा तो ये है कि जो सदा काल सर्व अवस्थाओं में और सदा काल रहे, तो मतलब हमेशा रहे जीव के साथ, वो गुण होते हैं। तो रागादिक भाव तो निकल जाते हैं, गुण कैसे हुए? गुण है अखंड रूप से है, बिखर के अलग नहीं होते हैं, और सर अवस्थाओं में जीव के साथ रहते हैं। तो सिद्ध अवस्था में भी गुणों का पिंड भगवान आत्मा तो है, लेकिन रागादिक भाव निकल गए। इसलिए मेरा स्वभाव है, स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है, तो विकार के काल में भी मेरे स्वभाव खराब नहीं हुआ है, मेरे अंदर प्रवेश नहीं हुए, इसलिए अंदर खुशी की बात है। और एक समय की पर्याय में है तो उसका ज्ञान किया, उसका कारण जान लिया, तो वहां से हट गया, वहां से हट गया कि अरे अब कहीं, जब मान लो आप कहीं गए और आपको पता नहीं था, लेकिन वहां कुछ जल रहा था, तो उसके उसके वहां आपका हाथ टच हो गया, हाथ टच हो गया तो अपन कितनी जल्दी हटाते हैं वहां से कि रहने देंगे, कोई बात नहीं, गर्म है, ये तो अग्नि का धर्म है, ऐसा ऐसा तो करते हैं क्या? ऐसा नहीं करते हैं, तुरंत हाथ हटा लेते हैं, ओहो हो मेरा हाथ अग्नि पे पड़ गया दिखता है, वहां से हटा लेते हैं। हटाते ही ठंडक ठंडक हो गई, क्योंकि हाथ गर्म था ही नहीं, हाथ तो गर्म था ही नहीं ना, अग्नि के संयोग से हाथ गर्म तपन लगी थी, तो वहां से हटा लिया। तो जब मेरा स्वभाव आनंद कंद रस कंद है, यहाँ विकार नहीं है, और विकार पर लक्ष्य भाव से हुआ है, तो लक्ष्य हटा लेता है। न पर ने विकार कराया, न स्वभाव में विकार है, एक समय की पर्याय में पर लक्ष्य किया हुआ, और लक्ष्य बदल गया तो नहीं हुआ। इतना सा है, दोनों पक्ष अच्छे से जान के पक्षातिक्रांत होना है ना, पक्ष में नहीं पड़ना, इस अपेक्षा से ये है, इस अपेक्षा से ये है, निरपेक्ष वस्तु में हूँ, स्वभाव से ही शुद्ध हूँ। शुद्ध होने वाला शुद्ध मैं नहीं हूँ, मैं तो स्वभाव से ही शुद्ध हूँ। वस्तु वस्तु बने टिकी हुई है, वस्तु कोई अन्य रूप होती नहीं है ना। ये सब स्वभाव मतलब जान लेने से इतनी शांति मिलती है कि ओहो, बोला डीम होके बैठ जा, डीम होके अपने स्वभाव में बैठ जा। इसका क्या मतलब है कि क्या और कोई काम करेगा नहीं क्या? कि काम तो सब होगा,
लेकिन डीम होके बैठ जाए, यानी स्वभाव में अहमपना करके तो बैठ जाए कि होता तो है लेकिन मैं नहीं होता, मेरे में नहीं होता, मैं नहीं हिलता डुलता, मेरे अनंत वैभव के अंदर में कोई भी कुछ कमी वैसी नहीं आती, ऐसा स्वभाव का आनंद करे तो मस्ती मस्ती है। कितना सुख, कितनी शांति भरी हुई है। खाली विपरीत मान्यता के कारण दुखी हो रहा है, विपरीत मान्यता के कारण। और स्वभाव की अहम अहम भाव करके, अभी स्वभाव में अहम भान करके और स्वभाव के लक्ष्य करे तो अभी शांति 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 का वेदन हो जाता है। क्या कहा, किसी लड़की की शादी हो गई है ना, लड़की की शादी हो गई तो अभी वो किसके लक्ष्य से सुखी है कि पति के लक्ष्य से सुखी है। और अगर वो शादी तो हो गई लेकिन पति का तो अनादर करे वहां, और ससुराल में सुखी चाहिए, मतलब श्रृंगार 16 श्रृंगार करे और पति आवे तो उसको पानी के लिए नहीं पूछे उसका, तो उसका श्रृंगार क्या काम का है बताओ, मुर्दे का श्रृंगार है। जिसके पीछे तू श्रृंगार कर रहा है उसका अगर कदर नहीं है तो ये श्रृंगार क्या काम का है। उसी प्रकार ये भगवान आत्मा के आश्रय से, या मैं हूँ, यहाँ से आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलता है, तो अपने भगवान आत्मा की कदर नहीं करे और बाहर का ये देह का श्रृंगार करे, ये वो हूँ, तो भैया उससे क्या मिलेगा तुझे, अशांति मिलेगी, अशांति मिलेगी ना। कितना भी इसका कुछ भी उपचार कर ले तुम, ये तो इसका स्वभाव सड़न गलन है, वो कभी भी तुम्हारा अनुसार चलने वाला नहीं है। तो ये जान के और स्वभाव सन्मुख हो जा कि मेरा स्वभाव तो पवित्र ही है, मैं तो स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ, ऐसा जान के स्वभाव की महिमा होकर स्वभाव की तरफ ढलने का मतलब है कि अपना ये मैं हूँ ऐसा स्वभाव की महिमा आ जावे। तो अब बाहर में कुछ भी होए तो ज्ञान तो उसका हो जाता है, ज्ञान तो उसका होता है, ये नहीं है नहीं होता है। लेकिन ज्ञान करके, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं कि ज्ञान करके वहां से हट जाओ। जहर जहर है तो जहर का ज्ञान हो गया तो कोई जहर को थोड़ी पिएगा, नहीं पिएगा। ज्ञान तो उसको कहा है ना कि ज्ञान भी हो गया पीते रहे, ऐसा थोड़ी है मर जाएगा बोले। उसी तरह से मेरे शुद्ध स्वभाव में, मेरे ज्ञायक भाव में, मेरी चैतन्य प्रभुता में कोई भी आंच नहीं आई है कभी भी, ऐसा का ऐसा मैं हूँ, ऐसा जान के यहाँ अहमपना किया तो पर लक्ष्य हट गया, पर लक्ष्य हट गया तो स्वभाव में तो जो था वो उसका अनुभव हुआ, स्वभाव में तो राग था नहीं तो उसका अनुभव नहीं हुआ। इस प्रकार दोनों पक्ष जानकर शुद्ध स्वभाव में ढलने से पर्याय में से भी विकार हट जाता है। कोई लाइट की रोशनी से रंगीन दिख रहा था, तो साइड में हट गया, साइड में उसके ऊपर फोकस पड़ रहा था तो दिख रहा था, साइड में हट गया तो नहीं दिखा। तो बोला उस समय था, उस समय रंगीन था कि था ही नहीं, उस समय में भी था, उस समय में भी नहीं था। ये जो लाइट के फोकस से जो रंगीन दिख रहा था वो लाइट का था, वो उसके कारण दिख रहा था। उस काल में भी मैं तो वह हूँ जैसा का जैसा ही हूँ। ऐसे ही विकारी भाव कर्म उदय जनित है, उदिक भाव है, परलक्षी भाव है, उद्गल के भाव है, उस काल में भी होता है। उस काल में भी मैं स्वभाव से परिपूर्ण ऐसा का ऐसा हूँ। तो जब स्वभाव पे लक्ष्य आया तो उस समय विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ। अरे विभाव को हटाओ कि हट जाता है। हट जाता है, हटाना नहीं पड़ता है। ओहो, मिर्ची हमने नहीं बोल दे, अरे बहुत तीखा है, मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई, तब क्या करें, मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई, तो गीत गाते रहे तो मिर्ची का तिखास से मुंह जलना बंद हो जाएगा। कि नहीं नहीं, या तो पानी पी ले या शक्कर के 2-4 दाने मुंह में रख ले चीनी के, तो वो भी ठीक हो जाएगा। जिसमें मिठास भरा हुआ है उधर का आश्रय लक्ष्य ले, उधर का तो हो जाएगा। उसी तरह से मेरे अगर स्वभाव देखो, बोलते तो अपने स्वभाव में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, पर स्वभाव में नहीं है तो फिर स्वभाव में अपनापन करके आनंद कर, है ना। वह पुद्गल के आश्रय से विकार हुआ है, पुद्गल के तो पुद्गल का आश्रय भी करता जाता है, विकार भी होता जाता है और फिर बोलता भी जाता है। बोले भाई अगर तुझे विकार नहीं सुहारा है और मेरा स्वभाव नहीं है तो तू स्वभाव में आ जा, स्वभाव में आनंद मना, तो फिर विकार उत्पन्न ही नहीं होगा। विकार हटने का ये उपाय है, पर्याय में से भी विकार हट जाता है। क्या कहा,
इस प्रकार दोनों पक्ष जानकर शुद्ध स्वभाव में ढलने से पर्याय में से भी विकार हट जाता है और इस प्रकार जीव विकार का साक्षात अकर्ता हो जाता है। क्या कहा? अकर्ता स्वभाव में अहम पना करके जब इधर लक्ष्य करता है तो पर्याय में से भी विकार हट जाता है, ऑटोमेटिक हट जाता है, क्योंकि पर्याय का तो एक ही समय का है ना। जिस समय आप बाहर देख रहे थे तो उस समय उधर देख के आपका जो भाव हुआ विकार भाव हुआ, और जब वो स्वभाव की तरफ आ गया, इधर मुंह हो गया, तो उधर इधर लक्ष्य हुआ, तो इधर जो स्वभाव में भरा है वो भाव हो गया। तो इसलिए विकार को देखो अपना मानना खाली इसलिए कहा है कि तू पर का दोष देता है, कर्म पे ही छोड़ देता है, संयोग पे ही छोड़ देता है कि उनके कारण होता है, उनके कारण होता है, तो तू सारा प्रयत्न उनको हटाने मिटाने में लगता है। आकुलता क्यों हो रही है कि अरे ये चीज हमारे कम हो गई, वो कम हो गई, इसलिए नहीं हुई है, वो चीज मेरी है और वो मेरे हितकारी है, ऐसा मान के होता है। तो तू उसको हितकारी मत मान, है या नहीं है वो तो योग्यता प्रमाण है, लेकिन हितकारी तो एक मेरा स्वभाव है, हितकारी तो एक क्या एक भाव है, ये मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, ये तो मैं कभी मेरे से हट नहीं सकता, कभी कमी नहीं आती है, कभी कोई बिगाड़ सुधार नहीं होता, ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। तो अब आनंद करो, है? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धान, बीजू केऊ पेट लो कर विचार तो काम, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन में तो हूँ, ऐसा आश्रय, इसका नाम आश्रय है। आश्रय ले मतलब किसी को छोड़ना और किसी को ग्रहण करना। अरे ग्रहण त्याग सुनने तो शक्ति है, उपादान त्याग है ना, तो उसमें मैंने ग्रहण मतलब क्या किया कि उस चीज को थोड़ी वो कर लिया, तू भावों के अंदर करता है, मान्यता के अंदर करता है तो छोड़ दे। इसलिए परमार्थतः जीव विकार का करता नहीं है, जीव तो साक्षात अकर्ता है। बोलो, जीव विकार का साक्षात अकर्ता हो जाता है, इसलिए परमार्थ है जीव विकार का करता नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। होता स्वयं जगत परिणाम, सारे जगत के परिणाम है, छह द्रव्यमयी है जगत, उसका तो है ही है, लेकिन अपनी पर्याय में जो परलक्षी भाव होते हैं वो भी जगत के परिणाम है, मेरे नहीं है। जो संसार बढ़ावे वो परिणाम मेरे कैसे हो सकता है? शुद्ध चैतन्य स्वभाव है तो उसके परिणाम कैसे होंगे कि चैतन्य चेतनामय होंगे, वो परिणाम तो अपने को सिद्धालय की तरफ ले जाते हैं, और जो परिणाम पर लक्ष्य पर भाव होते हैं वो संसार में रुड़ाते हैं, वो परिणाम मेरे कैसे हो सकते हैं, है ना। इस तरह से दोनों को अपेक्षा अच्छे से समझ के, अपेक्षा समझने के बाद में जिसके आश्रय से विकार होता है वहां से हट जाओ, और जिसके आश्रय से आनंद सुख होता है वहां अहम पना कर लो, सीधी सी बात। अपन नहीं बोलते हैं, ये कितना बढ़िया दृष्टांत आया हुआ है कि एक बच्चा, मतलब मान लो अपना बच्चा अपने अपने खिड़की में खड़ा है और सामने वाली बिल्डिंग का बच्चा उस खिड़की में खड़ा है ना। तो अभी कोतूल बस वो वाला बच्चा है ना, ऐसे से ऐसे करके चिढ़ा रहा है, ऐसे करके चिढ़ा रहा है, चिढ़ा रहा है, तो अपना वाला बच्चा रोता है, देखो ना मम्मा हमें चिढ़ा रहा है, हमें चिढ़ा रहा है, देखो ना ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो अपन क्या करें? अरे भैया वो तो अपने घर में खड़ा है, वो तो अपने घर में खड़ा है, देखना तेरे से कितनी दूरी है, वो तो अपने घर की खिड़की में खड़ा है, तुझे कैसे चिढ़ा सकता है? बोले चिढ़ा रहा है ना, देखो ना। बोले तू उसकी तरफ देखता क्यों है? खिड़की बंद कर ले, इधर इधर मुंह कर ले, इधर आ जा, तो तुझे कैसे चिढ़ा सकता है? तू उसकी तरफ देखता जा रहा है तो तुझे दुख हो रहा है, रागादिक भाव हो रहा है, हाथ उसका, जीव उसका, घर उसका, सब उसका है, तू उसकी तरफ देखना बंद कर दे। तू यहाँ रोना धोना क्यों मचा रखा है? तुम्हारे पास तो वो आया भी नहीं, और वो पता नहीं तुझे तो जानता भी नहीं है, तुझे क्यों चिढ़ाएगा वो? समझे ना। जैसे पुद्गल है तो पुद्गल तो जीव को जानता भी नहीं है, पुद्गल तो जीव का कुछ बिगाड़ता भी नहीं है। तो अभी ये तुम दुखी सुखी क्यों हो रहा है? शरीर के अंदर बीमारी हो जाता है तो जीव दुखी क्यों होता है? क्योंकि शरीर को तो पता नहीं है कि मैं उसको दुख दे रहा हूँ कि कर रहा हूँ,
लेकिन ये जीव की पर्याय में अपनापन करके दुख होता है। जैसे वो बच्चा रोता जा रहा है, जो वहां से हटता भी नहीं है, और मतलब वो बोलता है कि मतलब उसको हटाओ आप, या उसको बंद करो। भाई उसको हटाओ उसको बंद करो, ये अपने हाथ की बात थोड़ी है। तू हट जा वहां से। तुझे वो नहीं चिढ़ा सकता, तुझे वो दुखी नहीं कर सकता। तू वहां लक्ष्य करता है तो दुखी सुखी होता है। इसका मतलब तुम्हारी पर्यायगत योग्यता है, इसका मतलब तुम्हारी पर्याय में राग हो रहा है, तो तुम वहां से हट जाओ। तू स्वभाव का लक्ष्य ले ले। बच्चे को बोला कि खिड़की बंद करके इधर आ जा। क्यों देखता है, वहां रोता भी जा रहा है, उधर देखता भी जा रहा है? तो खिड़की बंद करके इधर आ जा। अपने घर में थोड़ी कोई चिढ़ाने आ रहा है तुझे। वैसे ही प्रभु, ये जो तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान और ये खंड खंड ज्ञान और ये शरीर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व, ये बुद्धि छोड़ दे तू। ये लक्ष्य करना बंद कर देना। मैं रागी में देसी में मोही कर करके रोता रहता है, तो भाई अपने चैतन्य स्वभाव में देख ना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो अनंत काल तक सुखी रहने की सामग्री तो है, अनंत काल तक। क्योंकि एक भी गुण कभी कम नहीं होने वाला है, गुण बिखर के अलग नहीं होते हैं। गुणों में कुछ होता नहीं है, अखंड गुण का पिंड घन पिंड में हूं ना, तो स्वभाव में तो कुछ होता नहीं है। अब तू बाहर में झांक झांक के रोता धोता है, ये हो गया मेरे, ये हो गया, तो बोला वहां देखना बंद करना, अपनापन करना बंद कर वहां, और इधर देख। वहां की इंद्रिय ज्ञान की खिड़कियां बंद कर दे। क्यों बार बार में ये देखूंगा, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। भैया कैसा होना चाहिए? कि स्वभाव तो निखाली शुद्ध 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 है। तो अपने स्वभाव में अहमपना करते ही उसमें से जो भाव आएंगे वो शुद्ध 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 भाव आएंगे, तो विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसलिए कहा परमार्थ था जीव विकार का करता नहीं है। मैं तो ज्ञाता हूँ, अकर्ता स्वभावी हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा जान के। कोई ये कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है। आप कोई कारणवश भी ऐसा कर लेते हो, लेकिन वो सही नहीं है। किसी के साथ आपकी बहुत प्रेम था और लड़ाई हो जाए तो उसके बाद में आप उसकी तरफ झांकना ही नहीं चाहते हो। तो वो द्वेष हो गया, पहले राग था और फिर द्वेष हो गया। और यहाँ तो उसको भिन्न जानने की बात है। भिन्न है। मैं स्वयं देखो, कर्ता स्वयं, करण स्वयं, उपादान मतलब कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये जो षटकारक है ना, वो अपना अपने में होता है ना। तो अपरिणामी ध्रुव परमात्मा ये तो अपना चैतन्य है। तो एक समय की पर्याय में षटकारक होते हैं, तो परिणाम के अपने आधार से अपने से होते हैं। तो इसका मतलब है परद्रव्य का कोई दोष नहीं है, परद्रव्य का दोष नहीं है। तुम पर में एकत्व ममत्व करता है, अपना अधिकार जमाता है तो होता है। तो अपना ज्ञायक भाव में अपना आ जा। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। अपने घर में आराम से बैठ जा। कोई तुम्हारे घर में तुझे चिढ़ाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे घर में तुझे गंदा करने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे घर में तुझे विकार कराने नहीं आएगा। क्यों आएगा? सभी द्रव्य है अपने में मौन। सब द्रव्य अपने अपने षटकारक से अपने अपने स्वभाव में टिके हुए और परिणमन की योग्यता अनुसार परिणमन करता है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य में हस्तक्षेप नहीं करता, करता ही नहीं है। सब अपनी अपनी सीमा में सील्ड है, कोई अपनी सीमा तोड़ के बाहर आते ही नहीं है। उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है, तो आज तक कभी चेतन रूप ज्ञान दर्शन में ही नहीं हुआ, अपनी सीमा को कभी छोड़ा ही नहीं। और जीव ने अपनी चेतनता आज तक छोड़ी नहीं कि चेतनता छोड़ के कभी पुद्गल में हो गया या राग में हो गया। कोई अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, कोई अभी सीमा को लांघता नहीं है। अनादिकाल से जीव और पुद्गल एक साथ रहे हुए हैं, उसके बाद में भी जीव पुद्गल में नहीं हुआ, पुद्गल जीव में नहीं हुआ। कितनी बढ़िया व्यवस्था है, सोचो है कि निर्भर करने की व्यवस्था है कि तूने माना तो माना, सो गलती हुई, हुआ तो नहीं है। नहीं हुआ तो कितना निर्भर हो गया कि अरे मान्यता तो एक समय की है, तो यूं पलट जाती है। अभी अभी देखा, अभी सच्चा स्वरूप पता चला,
जैसे ही अनादिकाल से, अनादि का मिथ्या दृष्टि जीव होता है ना, जैसे ही सतगुरु मिले तो उन्होंने बताया तो बोला कि अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अब जब खबर पड़ी तो उसका सही सही विचार चलने लगा, वस्तु स्वरूप अनुकूल विचार चलने लगा। फिर इधर का विचार चल रहा तो वो सब झूठा लगने लगा कि अरे हम जबरदस्ती दुखी हो रहे थे। दुखी होने का कारण बाहर में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जबरदस्ती विकल्प उठा उठा के दुखी हो रहे थे। तो अभी दुख मिटाने के लिए क्या करें, वस्तुएं हटाएं कि क्या करें? तो पता चला कि उनके कारण तो था ही नहीं, मेरी सोच भी विपरीत चल रही थी। तो स्वभाव अनुकूल सोचने लगा। उसी समय शांति, वस्तु वही की वही पड़ी है, सब वैसा का वैसा ही है, लेकिन अंदर से शांति कार्य करने लगी। अंदर से विपरीतता अपने आप हट जाती है। हो देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा, अपने अंदर देखा तो बस मैं कुछ और नहीं हूँ। मान्यता में माना था तो इसलिए मान्यता में मान के दुखी हुआ और मान्यता टूट गई। बस मैं तो एक चैतन्य स्वभावी परमात्मा हूँ। आनंद 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 भरा हुआ है मेरे अंदर। राग द्वेष मोह दुख है ये नहीं है मेरे में। ओहो हो, कितना मतलब कितना आनंद का मार्ग है। करना न धरना, सुखी रहना, लेना न देना, मग्न रहना, कुछ करना धरना नहीं, कुछ करना धरना नहीं। सच्ची समझ ही मुक्ति का मार्ग है। खाली समझ सच्ची हुई तो दिशा पलट जाती है, दिशा पलटी और दशा पलट जाती है उसी समय में। इसलिए का परमार्थ चाह जीव विकार का करता नहीं है। उसके आगे का बोल है कि चाहे जैसे संयोग में, क्षेत्र में या काल में जो जीव स्वयं निश्चय स्वभाव का आश्रय करके परिणमता है, वही जीव मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो जीव शुद्ध स्वभाव का आश्रय नहीं करता तथा पराश्रित ऐसे व्यवहार का आश्रय करता है, वह जीव किसी संयोग में, किसी भी संयोग में, क्षेत्र में या काल में सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं करता है। तात्पर्य यह है कि शुद्ध नए त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके अत्याग से बंद नहीं होता और उसके त्याग से बंद होता है। क्या कहा, कितनी बढ़िया बात है ये कि चाहे जैसे संयोग में, क्षेत्र में या काल में जो जीव स्वयं निश्चय स्वभाव का आश्रय करके परिणमता है, वही जीव मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। अब ये कितनी अच्छी बात है ये कि चाहे जैसे संयोग हो। इसका मतलब संयोग हमें कुछ भी नहीं कराते। और ये क्या करता है, स्थान पलटता है, संयोग पलटता है, दिशा नहीं पलटता है अपनी। चाहे जैसे संयोग में हो, अरे साथ में नरक का नार की सम्यक दर्शन कर सकता है, बताओ। ऐसे ऐसे विपरीत संयोग में, ऐसे विपरीत संयोग में सम्यक दर्शन कर सकता है कि हाँ भाई, सम्यक दर्शन तो एक मैं देह नहीं आत्मा हूँ, मैं नार की नहीं, मैं जीवराज हूँ, इतना आश्रय करते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन के लिए कोई बाहर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलने की जरूरत थोड़ी है। आज तक इस जीव ने यही प्रयत्न किए, यही प्रयत्न किए। अरे ये पर्याय, मनुष्य पर्याय तो मिली है, लेकिन देखो हमारे तो कितना कष्ट है। देखो पाप का ही उदय चल रहा है, पाप का ही उदय चल रहा है, हम कैसे धर्म करें हैं? तो धर्म क्या परद्रव्य के आश्रय से होता है? धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है। आप कहीं भी खड़े रहो, कोई भी संयोगों के बीच में खड़े रहो, संयोगों में ज्ञानी की परिणति नहीं कभी बदलती है। ज्ञानोदधि की लहर हृदय में बारंबार उछलती है। उसको ज्ञानोदधि की लहर हृदय में उछलती रहती है। उसको संयोगों में से भिन्न जानता रहता है। कैसे भी संयोग हो, विपरीत से विपरीत संयोग हो। अपने गोपाल दास जी बरैया का दृष्टांत आता है कि उनकी पत्नी थी, तो वो दोनों के विचार नहीं मिलते थे।
नहीं मिलते थे तो वो हुक्का पीती थी और उसको मतलब स्वाध्याय करना और मंदिर में उसको पसंद नहीं था, तो हमेशा क्रोध में रहती थी। तो अभी क्या है कि वो स्वाध्याय कराते थे मंदिर में। एक बार वो अपनी पत्नी का हुक्का भरना भूल गए और घर के अंदर में स्वाध्याय कर रहे थे मंदिर में। तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसको मंदिर से हुक्का भरने के लिए आना पड़ा। तो लोग बोलते हैं कि मतलब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोले मतलब इस तरह के मतलब आपके घर में विपरीत संयोग है। तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हंस के बोलते हैं कि हा वो तो उपकारी है मेरा। अगर अनुकूल होती, मेरा कहना मानने वाली वैसी होती तो मुझे राग में फंसा लेती। मेरा मुंह में वो फंस जाता। ये तो मेरे लिए उपकारी है, ये तो मेरे लिए हितकारी है। अब जो स्वभाव के सन्मुख होके जो अब देख लेगा, जो दो द्रव्य की भिन्नता देख लेगा, जो कर्म की व्यवस्था समझ लेगा कि मेरे साथ जो संयोग ऐसे होते हैं तो मेरे उदय के अनुसार होते हैं, तो उसके सामने वाले के कारण नहीं होते हैं, ये सब व्यवस्था समझ लेगा, तो अब कोई भी संयोग हो, कैसा भी संयोग हो। ज्ञानोदधि की लहर हृदय में बारंबार उछलती है, संयोगों से परिणति नहीं बदलती है ज्ञानी की। कोई संयोग आवे और मुझे रागादिक उत्पन्न करा के चला जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार बरिया जी के साथ हुआ ऐसा कि थोड़ा लेट आए, तो पत्नी को इतना गुस्सा आया कि घर का गेट ही नहीं खोला, बंद करके सो गई। सोई थोड़ी है, जिसके अंदर कसाई चलती है ना, वो सो नहीं सकता, वो चैन से थोड़ी आता है, वो नाटक करता है सोने का, है ना। सो ही नहीं सकता। नींद भी आती है तो चैन में आती है, बेचैनी में नींद कभी भी नहीं आती है। तो वो उसको गुस्सा से कि आज गेट नहीं खोलूंगी, आज देखो सुबह उठ के क्या होता है, बाहर बैठे रहने दो, मन में सोच के नहीं खोली। अब वो आए उन्होंने घर का गेट बजाया, नहीं खोला उसने। तो सर्दी का टाइम था, बेचारे बाहर बैठे रहे, शांति से बैठे रहे बाहर की, चलो कोई बात नहीं है, जब खोलेगी तब हो जाएगा। तो अभी वो सुबह बड़बड़ाती, क्योंकि उसको भी क्या नींद आएगी। सुबह बड़बड़ाती हुई आई और गेट खोला तो सर्दी का समय, रात भर बाहर बैठे और गुस्से के अंदर लाके ठंडा ठंडा मटके का पानी और डाल दिया। तो उनको उनको मुस्कुराहट आ गई, और मुस्कुराहट आ गई। तो उसको उसको झुंझलाहट, समझे ना, जो 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 गुस्सा करता है उसके ऊपर आप वापस प्रत्युत्तर नहीं देते हो ना, तो ज्यादा झल्ला जाता है। तो उसको और गुस्सा आ गया। तो उसने मतलब तो इन्होंने हंस के कहा कि अरे भगवान, इतने समय तो गरजती थी, आज बरस भी गई। इतने समय तो गुस्से से लाल पीला होके कुछ 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 बोलती रहती थी, और आज तो तू बरस भी गई। ओ हो। तो ऐसे शांति से उनको मुस्कुराहट आ गई। तो अभी अभी उसको लगता है कि इनके तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब संयोग आपको क्या करा सकते हैं, बताओ। संयोग आपको कुछ नहीं करा सकते। आपको बुरा किसका लगता है कि जिससे आप अपेक्षाएं रख रखे हैं, जिसमें अपनापन करके आपने इतनी अपेक्षाएं खड़ी कर रखी है और फिर वो आपकी पूरी नहीं होती है, तो आपको गुस्सा आता है। और जब आपको पता चल जाता है कि सब द्रव्य स्वतंत्र है, सब स्वतंत्रता से परिणमे, देख मेरा मोक्ष हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, गिलवा शिकवा कुछ ना रहा। किसी से गिलवा नहीं, किसी से शिकवा नहीं, किसी की शिकायत नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक अपने स्वभाव की महिमा महिमा महिमा। क्योंकि जब ये पता चल गया है कि मेरे स्वभाव में किसी का प्रवेश नहीं है और मैं अपने स्वभाव को छोड़ के कभी बाहर जाता नहीं हूँ, तो कितनी शांति का वेदन है। इसलिए कहा, चाहे जैसे संयोगों में हो, यानी शरीर का कैसा भी संयोग मिल जाओ, बाहर का कैसा भी संयोग मिल जाओ, शरीर के अंदर में कर्म के उदय जनित कोई पीड़ा का कैसा भी संयोग मिल जाओ, संयोग में कोई भी क्षेत्र में और कोई भी काल हमें बाधा देने वाला नहीं है। किसी के कारण किसी में कुछ भी नहीं होता है। तो
चौथा काल हो चाहे पांचवा काल हो, काल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूँ, अपने स्वभाव से टिका हुआ हूँ, अनंत गुणों का भंडार हूँ, अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला हूँ। ऐसा जहाँ खबर पड़ी तो अब कोई भी क्षेत्र काल भाव आ जाओ, क्या फर्क पड़ना, हमें क्या फर्क पड़ना, क्योंकि हम तो अपने में रहते हैं ना। मैं तो अपने में रहता हूँ, मेरा अपने से बाहर आज तक निकला है नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ता है? चाहे पर कोटा लगवा दो, चाहे भीप में चिन्हवा दो, चाहे पर कोटा लगवा दो, चाहे भीप में चिन्हवा दो, मैं तो कर सकता निज ध्यान शुद्धात्म चिंतन में, मैं तो कर सकता निज ध्यान शुद्धात्म चिंतन में। चाहे जो आप ले जाके पटक दो, चाहे जो कर लो, लेकिन मेरे परिणाम में अगर मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा चिंतन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे अधीन है ना, ये परद्रव्य के अधीन नहीं है। परद्रव्य के अधीन हो तो जीव कभी भी अपना पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। इसलिए कहा कि चाहे जैसे संयोग में, क्षेत्र में या काल में जो जीव स्वयं निश्चय स्वभाव का आश्रय करके परिणमता है, वही जीव मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। स्वभावों के सन मतलब अपने स्वभाव के सन्मुख ये विकारी परिणति नहीं टिकती है, तो स्वभाव सो में, विभाव सो पर, संयोग सो पर। तो कोई भी अपन क्या करते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पलटने की चेष्टा करते हैं। अरे यहाँ नहीं अच्छा है, यहाँ से हट जाओ। लोगों को कैसी कैसी भ्रमणा पड़ी है, कैसी कैसी मान्यताएं पड़ी है। अरे इस घर में हमें आकुलता ही आकुलता होती है, हमारे पाप का उदय चलता है, तो चलो घर बदल लो। अरे कौन सा घर बदलेगा तू? जब तक तुम्हारा परलक्ष्य भाव रहेगा तब तक आकुलता रहेगी रहेगी। तुम पुद्गल के क्षेत्र से सुख मानता है तो उससे तुझे सुख कैसे मिलेगा? है वास्तु दिखाएगा, ये करेगा, वो करेगा। सब, अरे मुझे किसी की नजर लग गई, अरे मेरे किसी ने कुछ करवा दिया। भाई तू तो आत्मा है ना, है? आत्मा में कौन क्या कर सकता है बताओ? और शरीर का परमाणु का परिणामन उसकी स्वतंत्रता से होता है। और निमित्त भी ले हुए तो उदय जनित होता है। तो तू किसी पर को दोष कैसे देता है भाई? जैसा बोएगा वैसा पाएगा। रास्ते में जा रहे थे और एक पत्थर पड़ा था बराबर, तो देख के नहीं चला तो ठोकर लग गई। ठोकर लग गई तो पत्थर को दोष देता है कि अरे पत्थर पत्थर पत्थर। तो पत्थर क्या करा, उसमें तो 50 लोग निकल रहे हैं, पत्थर क्या करेगा? लेकिन तू देख के नहीं से निकला तो मर गई। तो तू उसको दोष देता रहेगा तो तू अपना स्वभाव कब निरखेगा? इसलिए बोला कि चाहे जैसे संयोग में, क्षेत्र में या काल में जो जीव स्वयं जो जीव स्वयं निश्चय स्वभाव का आश्रय करके परिणमता है, देखो कितनी बढ़िया बात है। स्वयं निश्चय स्वभाव का, अपने स्वभाव का आश्रय करके परिणमता है, वही जीव मोक्ष मार्ग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। और जो जीव शुद्ध स्वभाव का आश्रय नहीं करता है? अब पर का आश्रय करना तो छोड़े नहीं, और फिर बोले कि हमारे तो आकुलता हो रही है, हमारे दुख हो रहा है। तो आकुलता कैसे मिटेगी? मेरे स्वभाव में नहीं है तो अपना स्वभाव का आश्रय कर ले, तो आकुलता होए उत्पन्न ही नहीं होगी। क्यों उत्पन्न होगी बताओ? तो पराश्रित ऐसे व्यवहार का आश्रय करता है वह जीव किसी संयोग में, देखो क्या कहा, जब तक परलक्षी भाव रहेगा, जब तक पर के कारण सुख दुख का कारण मानेगा, तब तक तू किसी संयोग में चले जा। ये संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। क्यों करते मोक्ष का साधन? अगर संसार में, विषयों में, वस्तुओं में अगर सुख होता तो तीर्थंकर जैसा इससे इससे ज्यादा पुण्य तो किसके होएगा बताओ? जिनके गर्भ में आने के पहले रत्नों की बरसात होना शुरू हो जाती है,
जिनको जब तक दीक्षा नहीं लेते, जब तक स्वर्ग से सारे साधन आते हैं उनके, बताओ उनको क्या चीज की तकलीफ है? कोई चीज की तकलीफ नहीं है। तो फिर वो क्यों संयम से अनुराग करते, क्यों संयम साधते? क्योंकि संयोगों में सुख दुख नहीं है। संयोगों का लक्ष्य करके अपने को सुख दुख की कल्पना करता है। अपने मन के अनुकूल दिखा तो लगता है सुखाभास है, सुख नहीं है। हा। जो पंखा तुम्हें गर्मी में सुख का कारण लग रहा है, वो ही पंखा सर्दी में 1 मिनट चला दे ना, बाई आए काम वाली, और वो 1 मिनट चला देना है कि मैं पहुंच रही हूँ, सूख जावे, जितनी देर में तो बंद करो बंद करो बंद करो करता रहता है। और गर्मी में 1 मिनट बंद करते हुए तो जल्दी चालू करो जल्दी चालू करो। बोले ये सब सब क्या है भैया? पंखा अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, पंखा तुम्हारे भाव बिगाड़ने सुधारने का कारण नहीं है। तू शीतलतामयी शांत स्वभावी भगवान परमात्मा मैं हूँ, इसका आश्रय लक्ष्य नहीं करता है तो आकुलता होती है। गुरुदेव से बोलते थे कि स्वभाव इतना शांत और इतना आनंदमय है कि जैसे 100 मण की बर्फ की शिला हो ना, बर्फ की शिला 100 मण की, तो कैसी है वो? ठंडक 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 लिए हुए है। वैसा हमारा चैतन्य स्वभाव, आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा, इतना ठोस, इतना परिपूर्ण, इतना मतलब है कि उसमें शांति सुख आनंद भरा पड़ा है एकदम। मतलब बना ही उसी से हूं ना। नहीं तो अनंत काल तक भगवान सुखी क्यों है? कहाँ से है अनंत काल तक? उनके संयोग तो सब छूट गए, सब संयोग छूट गए, उदय छूट गया, सब छूट गया, लेकिन फिर भी सुखी है। हम लोग कपड़ा पहन के सुख मानते हैं, और हमारे मुनिराज है वो देखो निर्वस्त्र है तो सुखी है। कोई कोई चिंता ही नहीं। वस्त्र हो तो उसको फट गया नया लाओ, गंदा हो गया तो उसको धो, इधर उधर रख गया तो उसको संभाल के रखो। ये सब इनके लक्ष्य से सुख दुख का कारण है, उसको सुख का कारण मान रखा है। इसलिए बोले कि कोई भी संयोग हो, कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, वो सुख दुख का कारण नहीं है। अपने स्वभाव का लक्ष्य करे उसी समय में, जहां खड़ा हो, जहां खड़ा हो वहां कर सकता है। कितने दृष्टांत टोडरमल जी, पंडित जी साहब का दृष्टांत आता है कि राजा ने उनको हाथी के नीचे, पांव के नीचे दबवा दिया। तो अभी उनको तो पता है कि मेरी आयु क्रम का निषेध फिरने वाला है, तो ऐसा हुआ है। अगर आयु क्रम बड़ी हो तो कोई की ताकत नहीं है, उनको सब पता है। तो कितनी शांति से कि हरे, हाथी को बोलते हैं हे गजराज, तू हाथी, हाथी के आंसू पड़ने लग गए। कि अरे ऐसे धर्मात्मा जीव के कोई इस तरह से, तो उसके आंसू पड़ने लगे। तो उसको संबोधन करते हैं कि हे गजराज, तुम्हारा क्या दोष है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें जो आदेश दिया वैसा करो, तुम तो अपना काम करो। तो कितनी शांति से कि अरे क्या फर्क पड़ना है, मेरे ऊपर कौन पांव रख सकता है? मैं तो अपने स्वभाव में, ज्ञानी स्वभाव में उग्रता से स्वभाव का आश्रय ले लेते हैं, अपने चैतन्य परमात्मा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं कि जाओ तुझे जो करना है जो करो। बाहर से मुनिराज पे उपसर्ग करते हैं तो अंदर अंदर डुबकी लगा लेते हैं कि देह में जो होना है सो जो, कौन मतलब कौन दुखी कर सकता है? बोल, कौन विचलित कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। संयोगों को हटाने के बजाय स्वभाव में उग्रता से प्रवेश कर जाते हैं। जैसे दृष्टांत आता है ना कि एक बच्चा जा रहा था माँ का हाथ पकड़ के जा रहा था, शांति से जा रहा था, तो पीछे से कुत्ते भौंकते भौंकते आए, दौड़ते दौड़ते। तो बच्चा क्या करेगा? माँ का हाथ पकड़ के हाथ छोड़ के भागेगा कि माँ की गोदी में चढ़ जाएगा? वो तो फट गोदी में चढ़ जाता है ऊपर। नीचे हाथ पकड़ के चल रहा था, तो जब आया तो गोदी में चढ़ जाता है, ज्यादा सुरक्षित जगह चला जाता है, थोड़ी हाथ छोड़ के भाग जाएगा। भागेगा तो कुत्ता उसके पीछे आएगा, और माँ की गोदी में चढ़ गया तो सुरक्षित हो गया। अब मेरे तक तो कुत्ते की पहुंच नहीं है। वैसे भैया कर्म के उदय, संयोग, ये सब परद्रव्य बाहर पड़े हैं। जब मैं अपने में तो ज्ञायक परमात्मा अपने को वेदन करता हूँ, तो इनका मेरे में कोई असर नहीं होता है, कोई संयोग मेरे में कुछ कर नहीं सकते, है ना। इस तरह से वही जीव मोक्ष मार्ग, मोक्ष को प्राप्त होता है। वो जो जीव शुद्ध स्वभाव का आश्रय नहीं करता, देखो शुद्ध स्वभाव का तो आश्रय नहीं करता,
और संयोगों को बदलता रहता है, इनको चेंज करता रहता है, हैं? अभी बोला मान लो लौकिक में भी अगर आपको सुखी होना है, यानी साधन आपको होना है, तो उसमें क्या करोगे आप? आप पाप का उदय आ रहा है तो आप अपने पाप का उदय से हटने के लिए विशुद्धि बढ़ाओ, अपनी विशुद्धि बढ़ाओ ना, अपने तत्व चिंतन करो, स्वाध्याय करो, प्रभु की भक्ति करो, ये करो ना आप। तो आपको वहां से पाप का उदय भी चला जाएगा और आपकी आकुलता भी चली जाएगी, है? ये तो करता नहीं है और संयोगों को हटाता है। इसके कारण हो गया ये दीवार इधर से इधर कर दो, उसको हटा दो, इसको हटा दो, उसको करता रहता है। तो वो तो तुम हटा देगा, लेकिन जब तक तुम्हारा उदय चल रहा है तो कहीं भी चला जाओ, कहीं भी चला जाओ, वो तो तुम्हारे साथ ही रहेगा। तो तुम उदय से लक्ष्य हटा दे, उदय अपने में देखना हटा देना, अपने स्वभाव में अहमपना कर ले। स्वभाव में अहमपना करते ही तुझे आनंद 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 बरसने लगेगा। कोई तुझे दुखी सुखी करने वाला नहीं है, कोई क्षेत्र दुखी नहीं करता। आहा, इतना आनंद का मार्ग है, स्वतंत्र मार्ग है, इंडिविजुअल मार्ग है ये किसी के कारण नहीं है। ये चला गया, ये आ गया, कितना बढ़िया संयोग था। देखो हमारा तो स्वाध्याय करते थे, सत्संग करते थे, अब सत्संग हट गया तो हमारा तो स्वाध्याय मिट गया। अच्छा, पर संग से सत्संग मानता था, पर संग से तू सत्संग मानता था और बोले हमारा सत्संग हट गया। अरे सत स्वभावी भगवान आत्मा का संग किया होता तो वो तो पर संग था ना। साधर्मियों के साथ में सत्संग करना ये तो पर संग है। वहां ये सत्संग अपने अपने गायक के संग आ जाना, ये इसका ख्याल आ जाना, इसका नाम सत्संग है। पराधीनता का मिट जाना, पराधीनता मिट जाती है जब तैयार हो जाता है जीव। तो उसके बाद में अभी गुरुदेव श्री थे अपने पास, है ना, तो गुरुदेव श्री थे तो माहौल एक अलग ही था। अब गुरुदेव श्री चले गए तो हमारा तो सब धर्म छूट गया। अरे छूट गया कैसे, कि धर्म थोड़ी गुरुदेव श्री के आश्रय था। गुरुदेव ने तो ये बताया कि हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर। तो उस सत्संग के अंदर तुम सत स्वभावी भगवान आत्मा का संग कर लेता तो उसके बाद में ठीक है। दुख तो होता है कि देखो इतना बढ़िया अपने को संयोग मिल रहा था, सत्संग मिल रहा था, लेकिन भैया तो समाधान तो यहाँ है। गुरुदेव ने तो अपना परमात्मा बोले ज्ञाय गुरु के पास जा। वो तो प्रथम से ही ये कहते थे कि अरे अपने भगवान आत्मा अपने ज्ञाय गुरु के पास रहे, यही तुम्हारा समाधान करता है, यही तुम्हारा सर्वस्व है। तो गुरुदेव ने तो ये सिखाया। तो तू अपना स्वयं का आश्रय लेवे और कोई बात नहीं है, संयोग तो बदलते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन उनका आश्रय लेगा तो तू खोएगा। फिर बोलता धर्म छूट गया, धर्म हुआ कहाँ था जो छूट गया? धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है, तो यहाँ से तो कोई छूटने का संबंध नहीं है। भाई भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा लक्ष्य पूर्वक जो शुद्ध परिणाम होता है उसका नाम धर्म है। तो जब भगवान आत्मा में तो त्रिकाल रहूंगा, हमेशा रहूंगा। तो अभी ये मैं हूँ और ये ऐसा मान्यता रहेगी, लक्ष्य रहेगा, तो फिर धर्म कैसे छूट जाएगा? इसलिए ये बात है, ये बहुत मार्मिक बात है। अपने धर्म क्या करता है कि दे आश्रित कर क्रिया आपको, मानत शिव मग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी रे। देह आश्रित क्रिया से धर्म मानता है, उसमें कमी बेसी होती है तो पाप का उदय मानता है। भाई कोई भी जीव देखो स्वच्छंदता का मार्ग नहीं है कि हम चलो जब मंदिर जाने से धर्म नहीं होता तो हम मंदिर क्यों जाएं, हम तो जहाँ है वहीं ठीक है। वो बात नहीं है, वो नहीं चल रही है यहाँ। लेकिन मान लो योगानुयोग ऐसा बनाव बन गया कि शरीर की अस्वस्थता हो गई और हो गई तो आप नहीं जा पाए, नहीं जा पाए तो जितने दिन मंदिर जाके यही तो अभ्यास करना था अपने को। क्या अभ्यास करना था कि कभी ऐसा संयोग मिल जावे तो मंदिर, ये मंदिर है, ये भगवान चैतन्य परमात्मा तो ये यहाँ है। यहाँ का लक्ष्य, यहाँ का अनुभव, यहाँ इस रूप देखना जानने का नाम धर्म है। तो नहीं हुआ तो तू अपनी विशुद्धि बढ़ा के अपने स्वभाव में तन्मयता कर, स्वभाव में अहमपना कर, यहाँ टिक जा, रम जा, तो तुम्हारा हो जाएगा। और नहीं है तो आकुलता करेगा तो 8 रोज ध्यान होगा, क्या होगा बताओ? और ये जीवन भर हम मंदिर गए, अब हमारा मंदिर छूट गया, तो जीवन भर में तूने ये अभ्यास नहीं किया कि मेरा मंदिर और मेरे देवता ये तो यहाँ है सब। तो अपने अंदर में पारसनाथ भगवान का रोज दर्शन करता था और अंदर में तू याद कर पारसनाथ भगवान को,
तो तुम्हारा ज्ञान पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बना के दिखा देगा आपको, ज्ञानाकार बन जाएगा पार्श्वनाथ भगवान और आपको दर्शन दे देगा। अब वहां भी खड़ा होके ज्ञान में ज्ञान का दर्शन करता था और यहाँ भी यहाँ करता। अब वो मानता वहां तो मैं भगवान का दर्शन करता था, यहाँ तो मेरा दर्शन छूट गया। अरे परिणामों में दर्शन है, भावों में दर्शन है। इसका मतलब कि मंदिर जा सकता है और मंदिर नहीं जावे और बोले हम तो अपने परिणामों में ही दर्शन कर लेंगे, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है। जैन धर्म में नीचे गिरने की बात बिल्कुल ही नहीं है ना। स्वच्छंद होके घर में बैठा रहे, पाप की क्रिया करता रहे और बोलता है कि मेरे अंदर ही भगवान है तो मैं तो अंदर ही दर्शन कर लूंगा, ये बात नहीं चल रही है। यहाँ तो बोल रही है कि कोई समय ऐसा आवे तो तुम आकुलता करने के बाद जिनवाणी पढ़ा है ना, तो उसमें समाधान लेने के लिए कहा है ना कि तुम्हारा चैतन्य जीता जागता भगवान आत्मा तो ये तो खुद है भैया। शांति से बैठकर अपना स्मरण कर और तुम्हारा भगवान भी याद करेगा तो तुम्हारा ज्ञान इतना उत्कृष्ट है, मतलब इतना विभववान है कि तुम्हें अभी दर्शन दे देगा यहाँ बैठा बैठा ही। जब ख्याल चला है कि वहां भी मुझे भगवान नहीं दिखते थे, मेरे ज्ञान में जो पिक्चर बनता था तो वो दिखता था, उसके दर्शन होते थे, और यहाँ भी मैं आंख भी बंद करूं तो मुझे ऐसा का ऐसा पूरे भगवान दिख रहे हैं, तो मेरा दर्शन तो हो रहा है। तो जो अंदर में ये शांति का शुभ भाव हुआ और शुभ भाव से हटकर ज्ञान स्वभाव को पकड़ लिया कि मुझे तो मेरा ज्ञान स्वभाव ही ख्याल में आ रहा है और मैं ज्ञान के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। ये जो शुभ भाव है ये तो विकारी भाव है, ये तो बंद भाव है, तो अकुलता जनित भाव है। तो इन भावों में से धर्म बुद्धि कर रखा था, तो ये तो मिथ्यात्व था। और जब पता चला कि ज्ञानानंद स्वभावी मैं हूँ और ज्ञान का प्रोडक्शन सब समय चल रहा है, एक समय में भी ज्ञान का प्रोडक्शन बंद नहीं होता, तो जब ये ज्ञान चल रहा है तो इस ज्ञान में और कल्पना करके दूसरा क्यों सोचता है? या तो अपना ज्ञायक भाव का विचार कर और नहीं तो देवशास्त्र गुरु का विचार कर। तो इसलिए बोले कि पर आश्रित ऐसे व्यवहार का आश्रय करता है। जो जीव शुद्ध स्वभाव का आश्रय तो नहीं करता और पर का आश्रय करता है, वह जीव किसी संयोग में, क्षेत्र में या काल में सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि काल का देखे तो चौथे काल में क्या जन्म नहीं हुआ क्या? चौथे काल में नहीं था। क्षेत्र का देखे तो क्या विदेश क्षेत्र में कभी नहीं गया? है द्रव्य रूप में क्या तुम कभी मनुष्य पर्याय पहली बार मिला है? और ये जिस शुभ भाव की तू बात करता है वो शुभ भाव तो बहुत बार उत्कृष्ट से उत्कृष्ट 90 ग्रेवेक तक जाके आया है, तो यही है ना शुभ भाव। तो बाहर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के पराधीनता में कर रखे और ये जीव कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। और अपना स्वभाव का जो आश्रय लेवे है, वो बाहर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा भी हो तो क्या फर्क पड़ता, मुझे तो अड़ता ही नहीं है। मुझे कोई छूता नहीं है, मुझे कोई अड़ता नहीं है। हा हा, मेरे स्वभाव में किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसा एकदम निर्भर, आहा हा, अनछुआ अनटच, ऐसा ये गायक परमात्मा देखो तो सही। मैं अपने में टिका हुआ, पर मैं जाता नहीं, पर को लेता नहीं, पर से मेरा कोई सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, ये सब पता चल जाता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदले तो बदले, मैं नहीं बदलता ना, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव कभी नहीं बदलता। मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से टिका हूँ, पर से नहीं टिका हूँ। ऐसा ख्याल में लेके आनंद मनाता है। चलो समय ज्यादा हो गया। तात्पर्य ये है कि शुद्ध ने त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके अत्याग से बंध नहीं होता। क्या कहा? शुद्ध नई के अत्याग से बंध नहीं होता और उसके त्याग से बंद होता है। मतलब अपने स्वभाव में तुम कुछ गड़बड़ देखेगा तो तुझे दुख होगा, और पर से सुख की कल्पना करेगा तो दुख होगा। इसलिए अपने चैतन्य स्वभाव में, अपने ज्ञानानंद स्वभाव में, अपने ध्रुव 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 भाव में अपनापन करके अनंत काल तक ये जीव शुद्ध स्वभाव में टिक सकता है, रम सकता है। ऐसी भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो वाणी।
गुरु द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा गुरु आत्म द्रव्य की जय हो। जय।